अगस्त 2025 के आखिरी दिनों में एक तारीखी समुद्री काफिला जिसे स्मूथ फ्लोटला का नाम दिया गया अपने सफर पर रवाना हुआ। इस काफिले का बुनियादी मकसद गजा की नाकेबंदी को तोड़ना और वहां के मुसीबत ज़दा लोगों तक नागुज़ीर इंसानी इमदाद पहुंचाना था। ये काफिला महज चंद कश्तियों का मजमुआ नहीं था, बल्कि ये अब तक की सबसे बड़ी सिविल नेवल मुहिम थी। इसमें 44 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 500 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिन सबके दिलों में इंसाफ, इंसानियत और मजलूमों के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा मौजूद था। ये फ्लोटला अपने साथ खाने पीने का सामान, अद्वियात और कीमती तिब्बी आलात लेकर जा रहा था। कहानी का महवर एक गैर मामूली किरदार टूमी है। वो इटली के एक कैथोलिक खानदान से ताल्लुक रखता था और ऑनलाइन दुनिया में क्वेंटिन क्वारंटीनो के नाम से जाना जाता था। टूमी पहले भी अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे जंगज़दा इलाकों के लिए करोड़ों यूरो की इंसानी इमदाद जमा करवा चुका था, लेकिन गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने उसके दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर किया था। इसी जज्बे के तहत वो इस आजादी के फ्लोटला का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुआ। 1 अक्टूबर 2025 को गजा के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में अचानक सूरत हाल बदल गई। इसराइली बहरिया ने फ्लोटला को मुकम्मल तौर पर घेर लिया और फिर कमांडोज ने जहाजों पर सवार होकर तमाम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। टूमी और मशहूर तर्क कारकुन बेकर देवली को हिरासत में लेकर पुलिस वीनो में डिटेंशन सेंटर्स की तरफ ले जाया गया। यही गिरफ्तारी का वक्त टूमी की जिंदगी का नुक्ता इनकलाब साबित हुआ। सफर के दौरान उसने अपने मुसलमान साथियों का गहराई से मुशाहिदा किया। उसने देखा कि कैसे वो हर तूफान और शदीद मुश्किल के बीच भी अपनी नमाज और इबादत से पीछे नहीं हटते थे। उनके सजदों में एक ऐसा सुकून और इत्मीनान था जो टूमी को अपनी रूह की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता रहा। एक सुबह डिटेंशन में जब सब लोग फजर की नमाज के लिए उठे तो टूमी भी खामोशी से उठ बैठा। अजान की आवाज ने वहां मौजूद हर दिल को एक खास रूहानी कैफियत से दोचार कर दिया। इसी पुलिस वैन में सफर के दौरान टूमी और बेकर के दरमियान एक अहम गुफ्तगू हुई, जिसमें बेकर ने टूमी से पूछा कि क्या कभी मुसलमान बनने का सोचा है। टूमी इस वक्त तक अपने मुसलमान साथियों की नीयत, बेमिसाल सब्र और ईमान की मजबूती का अमली मुशाहिदा कर चुका था और ये सब उसके दिल को छू चुका था। बिल आखिर इसी वीन में बेकर की मदद से टूमी ने वो तारीखी अल्फाज अदा किए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उनके रसूल हैं। जिस लम्हे टूमी ने कलमा पढ़ा, वो पुलिस वेन गोया एक मस्जिद बन गई और एक कैथोलिक शख्स की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। ये खुशी का लम्हा मुख्तसर रहा। इसराइली पुलिस ने शोर सुना और फौरी तौर पर टूमी को बाकी लोगों से अलग करके एक तन्हा सेल, सॉलिटरी सेल में डाल दिया। जाते हुए बेकर ने टूमी को एक ताकतवर जुमला कहा, टूमी, तुम्हारे इस्लाम के 10वीं सेकंड में ही तुमने कीमत चुकानी शुरू कर दी। बाद में इंटरव्यूज में बेकर ने तस्दीक की कि टूमी का मुसलमान बनना किसी दबाव का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके दिल की सच्ची पुकार थी और उसे उसी वक्त एहसास हो गया था कि हक और ईमान की राह कभी आसान नहीं होती। टूमी के इस्लाम कबूल करने की कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गई और तर्क मीडिया ने उसे गजा के बहरान के दरमियान एक बड़ी रूहानी जीत के तौर पर पेश किया। टूमी की ये शानदार दास्तान ये समझाती है कि ईमान सिर्फ बातों से नहीं आता, बल्कि उसे देखने, महसूस करने और जिंदगी में जीकर हासिल किया जाता है। टूमी, जो अब मुसलमान बन चुका है, नमाज सीख रहा है, कुरान पढ़ रहा है और उसने पुख्ता अज़्म किया है कि वो इंसानियत की खिदमत के अपने अजीम काम को जारी रखेगा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चाई और सुकून किसी भी सरहद या अकीदे से बालातर होकर दिलों में जगह बना लेते हैं।